सीधी क्लास। अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हर व्यक्ति को पुरुषार्थ अपने व्यक्तित्व के निर्माण का करना चाहिए। जीवन में कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ बुरे दिन आते हैं, कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जो अच्छों में भी अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जब हम उदास रहते हैं। उन सारे दिनों के बीच में भी रह कर के आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण की ओर काम करना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि आपका पुरुषार्थ आपके व्यक्तित्व के निर्माण की ओर जाए, आपका पुरुषार्थ आपके व्यक्तित्व के विनाश की ओर ना जाए। इतनी सी बात है और ये बात समझ में हर किसी को नहीं आ रही। एक बात आप सोचना, चिंतन करना, विश्व का 95% पैसा 5% लोगों के पास है। जो 800 करोड़ की जनसंख्या है, वो 800 करोड़ की जनसंख्या के पास जो पैसा है, सबका टोटलिंग करते हैं ना, वो जो भी मनी है उसका 95% 5% पॉपुलेशन के पास है। क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाया है, उन्होंने कंपनी के साथ साथ खुद के व्यक्तित्व को बिल्डअप भी किया है। 150-125 करोड़ की जनसंख्या भारत की, उन 125 और 150 करोड़ लोगों में से केवल 11 खिलाड़ी ही मैदान में खेलते हैं। कैसे? उसमें कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कम उम्र के हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं जो अधिक उम्र के हैं। कैसे? उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। बहुत सारी बातें आपके व्यक्तित्व के विनाश की ओर ले जाती हैं और बहुत सारी बातें आपके व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाती हैं। कुछ 5 बातें ऐसी हैं जो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर सकती हैं। इन पर आज अपन चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। सबसे पहली बात होती है अकारण क्रोध करना, बिना किसी कारण के क्रोध करना। कुछ लोग होते हैं, उनको मतलब मैं उनको बोलता हूं चटके लाल, कुछ ना भी हो तो भी वो चटक जाए। उनसे आप इतना बोलना, भैया थोड़ा आगे खिसकना, तो वो इतने में भी आग बबूला हो जाएगा। कहो वो लड़ पड़े, टूट पड़े, गाली दे दे, सभा का चिंतन ना करे कहाँ बैठे। अकारण क्रोध। या तो ये नरक से आए हुए लोग हैं क्योंकि वहाँ की प्रैक्टिस है, या फिर नरक जाना है क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस चल रही है। जो लोग अकारण क्रोध करते हैं उनका व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो होना है वो होके रहता है, आप उसको टाल नहीं सकते हो। तो अपन अकारण क्रोध क्यों करें? एक व्यक्ति की घटना सुनाता हूं मैं आपको। शादी के लिए उसके पास एक कुंडली आई किसी लड़की की, और लड़के वालों ने लड़की वालों को, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया सब। बाद में दोनों ने मना कर दिया एक दूसरे को, भाई लड़का ऐसे ही लगता है, कमाता क्या है, लड़की ऐसी लगती है, कोई सुंदर थोड़ा ना है, मोटी सी है। 1.5 साल 2 साल बाद वहीं शादी हुई। अब क्या कहानी थी? अब क्या बोलोगे? जिंदगी भर वो शब्द सुनना पड़ेंगे। ऐसे ही कई बार आपके लाइफ में ऐसा होता है कि आप लोग चीज़ों को अकारण क्रोध करने लगते हो। शांत रहना सीखें। अकारण क्रोध करने से आपका व्यक्तित्व धूमिल होगा। कारण मिलने पर भी शांत रहें, और जब कारण ना हो तो क्यों गुस्सा करें? आप मंदिर जाओ, कई लोग मंदिर में भी आते हैं तो वो पुजारी कम कसाई ज़्यादा रहते हैं।
कैसे? उनको आप कहना भैया वो हाथ कहाँ धोना है सब हम बताएं कि हम पूछताछ कार्यालय है क्या? इतना सारा बोलने की जगह वो व्यक्ति इतना बोल देता, वहाँ टेबल पर हाथ धोया जाता है, तो उसके प्रति एक आपका नजरिया अच्छा होता। तो अकारण क्रोध, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी पर तो क्रोध करते हैं उसी क्रिया पर, और उसी क्रिया पर किसी से कुछ नहीं कहते, तो ऐसे में उनका व्यक्तित्व धूमिल होता है। तो ये सबसे पहली बात अपने व्यक्तित्व के निर्माण की, कभी अकारण क्रोध ना करें, निमित्त मिले तो भी शांत रहें, क्या चला जाएगा। कई बार ये होता है कि व्यापारियों की बात करता हूँ, आपकी दुकान मंगल है, 10 बजे खुलती है, और किसी सब्जी वाले ने, किसी ठेले वाले ने, कपड़े वाले ने आपके दुकान के बाहर दुकान लगा ली, आपकी 10 बजे खुलती और 9:30 बजे साफ करके चला जाता है। इसमें क्रोध करने वाली क्या बात है? उसको पीड़ित करने वाली क्या बात है? कल से अपन 9 बजे दुकान खोलेंगे ताकि वो दुकान ना लगा हुआ डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व धूमिल होगा, सबसे पहली बात। दूसरा कारण, बिना प्रयोजन बोलना। कई लोगों की आदत रहती है, उनसे ना भी पूछो तो भी वो बोलते हैं, नहीं देखा आपने? मतलब वाचाल, प्रवचन भी चल रहा है तो वहाँ एक दूसरे से बात करेंगे, हाँ यार महाराज जी सही कह रहे हैं, बाहर जाके बोलो ना कि सही कह रहे हैं। बिना प्रयोजन बोलते ही रहते हैं, कोई काम हो ना हो बोलते रहना। ये अकारण बोलना, बिना प्रयोजन बोलना, आपका व्यक्तित्व इससे धूमिल होगा। शांत रहना सीखें, जितना कम बोलेंगे लोग आपको उतना अधिक चाहेंगे। खासकर 2 लोगों से मेरी बात कहना, एक बिजनेसमैन से और जो बच्चे स्टडीज कर रहे हैं उनसे। कस्टमर हो या फिर आपके दुकान के सर्वेंट, जितना आप कम बोलेंगे उतना अधिक वो आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। आप ज़्यादा बोलते रहेंगे तो आपकी कीमत नहीं होगी। ना हो तो आजमा के देखना, जो कस्टमर से या फिर अपने काम करने वाले सर्वेंट से बहुत अधिक बोलते हैं, ऐसे लोगों की इज्जत वो सर्वेंट नहीं करते। कई बार आप देखना कि एक ही व्यक्ति को आप आवाज़ लगाओ, भैया सुनना, वो सुनता ही नहीं है। 2, 3, 4 बार में आपकी बात सुनता है, जबकि वो हर बार आपको सुनता है लेकिन सुनता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत बोलते हैं। किसी भी बात को शॉर्ट की जगह लॉन्ग में बोलते हैं। जो काम इन शॉर्ट हो जाए उसको बहुत लॉन्ग करके करते हैं। तो लोग बिना प्रयोजन बोलते हैं, अधिक बोलते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। व्यक्ति उनसे कतराने लगते हैं, कटने लगते हैं, दूर जाने लगते। क्यों? अरे यार वो ही बहुत बोलेगा। ऐसे लोगों का फोन भी अगर बजता हो तो आप क्या करते हो? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो और उसका फ़ोन बज रहा हो तो आप क्या करते हो? अरे अभी टाइम नहीं है, अभी वो आधा घंटे तो खाएगा, अभी थोड़ा रुक के बात करेंगे। भले उसको बहुत शॉर्ट में उस समय बात करनी हो। ये आपके व्यक्तित्व को ये चीज़ धूमिल करती है। कम बोले, काम का बोले, अगर ये ना आता हो तो ना बोले। तीसरी बात आपके व्यक्तित्व निर्माण की, शत्रु को मित्र ना समझे। जो शत्रुओं को मित्र समझ लेते हैं उनका व्यक्तित्व धूमिल होता है, उनको दुखी होना पड़ता है। शत्रु को मित्र समझ लेना ये आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर देगा। व्यक्ति की पहचान करना सीखें। भावुकता में किसी व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ने ना दें और ना ही उसके जीवन के साथ आप जुड़ें। पहले व्यक्ति की पहचान करें कि व्यक्ति आपके प्रति मित्रता रखता है कि शत्रुता, काम निकालने आया है या काम में आपके अशुभ दिनों में काम देने आया है, आपका साथ देने आया है। अगर आपने शत्रु को मित्र समझ लिया, कभी भी इतनी बड़ी चोट लगेगी, व्यक्तित्व क्या
आप व्यक्ति ही नहीं बचेगा। गुजरात की घटना है, राजकोट की। एक गोरा सुंदर लड़का, अपने पिता का इकलौता, ब्लू कलर की उसकी आईज थी, बाई बर्थ। इतना सुंदर लगता था वो बालक। हम लोग उनके यहाँ बिजनेस की डील करने जाते थे। उसकी दुकान के ऊपर का फ्लोर खाली था और यूं ही रास्ते चलते चार लोगों से उसकी दोस्ती हो गई। वो समझ नहीं पाया कि ये कौन लोग हैं। उन लोगों ने लंबा प्लान बनाया था, उसकी ऊपर की दुकान रेंट पर ले ली और कुछ दिन बाद, लगभग 6 महीने 8 महीने बाद उसको किडनैप कर लिया। किडनैप इस ढंग से किया कि उसको मालूम ना चले कि किसने किडनैप किया है। आफ्टर दैट उसके पिता को फोन लगाया कि इतना पैसा दो तब तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। पिताजी भी अकड़ में थे कि मैं देख लूंगा, छुड़ा लूंगा, बचा लूंगा। और इस बीच में उसने उनकी आवाज पहचान ली कि तू तो रमेश है। उनको लगा कि अब फंस चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा। 7वें 8वें दिन उसके टुकड़े करके बोरी में भर के पुलिया के नीचे फेंक के चले गए। कुछ दिन की दोस्ती, गलत व्यक्ति के साथ की गई कुछ दिन की दोस्ती, जीवन खो बैठा व्यक्ति है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। खासकर लड़कियां, वो भावुक होती हैं। लड़के लड़कियों के लिए भावुक रहते हैं, लेकिन लड़कियां 24 घंटे भावुक रहती हैं। देखा नहीं कौन व्यक्ति है, कैसा है, उसने थोड़ी सी मदद करी, डेडिकेटेड हो गए और वहीं से उनके व्यक्तित्व का पतन चालू होता है। बाकी क्या होता है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सब समझदार हैं। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा नहीं हो, जो शत्रुता रखता हो आपके प्रति अंदर से, ऐसे व्यक्ति से कभी मैत्री मत करना। तो क्या दुश्मनी रखे? नहीं, साक्षी भाव रखना, मध्यस्थ भाव रखना, दूरी बना के रखना, द्वेष मत रखना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बाजार जाकर के जहर लाता हो? कोई है जो जहर लाना पसंद करता हो? कोई पसंद नहीं करता जहर लाना। ऐसे ही तो क्या जहर से आपको द्वेष है? नहीं, जहर दुकानदार रखा है सो रखा रहे, मुझे क्या। ऐसे ही जो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता रखता हो, आपको पता हो भैया ऐसे लोगों से दूर रहना, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा खराब होने लगेगी। चौथी बात, हर किसी पर विश्वास जल्दी से मत करना, आपका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। आदमी की पहचान बसने से। कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि फिर कैसे व्यक्ति पर विश्वास करें? आदमी की पहचान बसने से। उसके साथ रहें, उसको साथ रखें, थोड़ा दूरी से रखें, फिर देखें कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। हर किसी पर जल्दी से विश्वास मत करना। जो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं अक्सर वो जरूर चोट खाते हैं, पीतल समझ के सोना भी ले लेते हैं। जल्दी से विश्वास ना करें। आज की दुनिया ऐसी है कि काम निकालने के बाद पूछती नहीं है। तो किसी का भी काम करें, पहले एडवांस लें फिर काम करें। नहीं करें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेहनत करने के बाद जब उस मेहनत का प्रतिफल ना मिले तो लगता है कि नहीं करते तो ठीक था। आप जल्दी से किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेंगे तो आपका व्यक्तित्व धूमिल होगा, क्योंकि उसकी वर्गणाएं, उसके द्वारा दी गई चोट आपके लिए बहुत दिनों तक घाव देके रखेगी। चिंतन करें और इस चीज़ में अपने आज से ही काम करें। हर किसी पर जल्दी से विश्वास ना करें। लेकिन ये बात सामने वाले को समझ में भी नहीं आना चाहिए कि आपका उस पर विश्वास नहीं है। आपका उस पर विश्वास नहीं है, ये बात उसको समझ में नहीं आना चाहिए। साथ में रहें, परीक्षा करें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन। कहते हैं कि पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। जब भी किसी से वार्तालाप करना, आपको किसी को अपने आप को समर्पित करना है। पहले उसका व्यक्तित्व देख लें, फिर विश्वास करें। थोड़े दिन रुक करके
कंपनी भी सीधा रिक्रूटमेंट नहीं लेती, पहले उनको थोड़े दिन ट्रेनिंग में रखती है कि ट्रेनिंग कर रहा है कि टाइम पास करने आया है, या ट्रेनिंग में अच्छे से पढ़ रहा है मतलब नौकरी भी अच्छे से करेगा। और ये चौथी बात, जल्दी से विश्वास ना करें। पांचवी बात, किसी से भी पूछताछ ना करें। कई लोग रहते हैं पूछताछ केंद्र, और ये जो आपकी आदत है ना, ये आपके व्यक्तित्व को धूमिल करती है। कोई बच्चा अगर आपके पास आया है, बेटा क्या पढ़ रहे हो, आगे क्या करोगे, उस आपके शब्द उसको चुभते हैं। बेटा शादी कब करोगे, नौकरी कितने की लग गई है, आप उससे जो पूछताछ करते हो वो बात उसको चुभती है। आप पूछताछ ना करें, आप तो केवल अपना काम करें, व्यवहारिकता रखें। जय जिनेंद्र, बात खत्म, इसके आगे नहीं। व्यापार कैसा चल रहा है, क्या वो पूछ रहे हैं आपसे जो आप उससे पूछ रहे हो। कई लोगों की आदत होती है पूछताछ करने की, हर चीज़ की पूछताछ करते हो, कहाँ से आए हो, कितने दिन रहोगे, और वो पूछताछ की आदत उनके लिए हानिकारक हो जाती है। एक जगह चातुर्मास में जितने यात्री थे सब मुझसे एक बात बताते थे कि वो जो व्यवस्था जिनके हाथ में, वो सबसे पहले यही पूछता है, अच्छा अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा दिल्ली से, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो व्यक्ति क्या बोलेगा, बोले भैया आज ही जाएंगे। वो जो उसका पूछना होता है वो हानिकारक हो जाता है। कोई बाहर से यात्री आया है, अतिथि आया है, आप तो उसको बोलो कि आप 4 महीने हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं। ये जो पूछताछ केंद्र की आदत होती है ना, ये बड़ी हानिकारक हो जाती है। लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं, और वो जो इंटरफेरेंस है आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है, आपका व्यक्तित्व बिगाड़ देता है। समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। समझदार व्यक्ति इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व अच्छा बनता है। आपका व्यक्तित्व धूमिल ना हो, इसका ध्यान रखें। कोई अगर आपको तकलीफ भी हो तो विकल्प ना करें, स्वयं सुधारना ठीक है। देखो सामने गेट के वहाँ एक कार निकल रही है, वो व्यक्ति इतना समझदार था, कोई गाड़ी तिरछी खड़ी होगी उसने हॉर्न नहीं बजाया, गाड़ी साइड करी और चला गया। इतना समझदार था वो व्यक्ति, अब भी निकला है। ऐसे करने पर उसके प्रति व्यक्तित्व बनता है, उसके प्रति आकर्षण होता है। और कोई वहीं खड़े होकर के हॉर्न बजाता तो आप बोलते कि भैया धीरे कर लो, कक्षा चल रही है। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रयास करें आज से, अभी से। जो जितना अच्छा व्यक्तित्व बनाता है उसका उतना अच्छा भविष्य होता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें और देखना फिर एक दिन आप चॉइस नहीं ब्रांड बन के रहोगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।